नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आप सभी लोगों का एक बार फिर से हमारे इस प्लेटफॉर्म जेआरएफ विद गुलशन पर। हमें पता है कि जून 2024 में जो नेट का एग्जाम होगा, इसके लिए फॉर्म जो है जल्दी ही आने वाला है। और आप लोग जो है बहुत ही अच्छे से तैयारी कर रहे थे कर रहे थे या नहीं कर रहे थे, तो अब करिए क्योंकि टाइम जो है बहुत कम बचा हुआ है। आज के इस क्लास में आप लोगों में से कुछ लोगों ने हमें मैसेज किया था कि सर एक बार जो है टोटल टाइप्स ऑफ रिसर्च को डिस्कस कर दीजिए कि कितने टाइप्स के रिसर्च होते हैं और उनकी क्या-क्या जो है क्वालिटीज होती हैं, और उनके साथ जो है कुछ एग्जाम्पल देके हमें समझाइए कि रिसर्च कितने टाइप्स के होते हैं और उनकी क्या-क्या क्वालिटी होती है, और एक रिसर्च से दूसरे रिसर्च में क्या अंतर जो है वो पाया जाता है। ओके, तो उन्हीं बच्चों के लिए आज का ये क्लास जो है वो बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है। आप लोग जो है अपना पेन और पेपर लेके इस वीडियो को अच्छे से देखिए, और थोड़ा सा जो है एक बार अगर आप इस वीडियो को अच्छे से देख लेते हैं तो आपको जो है टोटल टाइप्स ऑफ रिसर्च, यानी कि लगभग हम लोग आज 29-30 टाइप्स के रिसर्च को जो है देखेंगे, और जानेंगे कि रिसर्च कितने टाइप्स के होते हैं, उनकी क्या क्या जो है खूबियां और क्या क्या क्वालिटी जो है वो होती है। ओके, तो आज की क्लास को आइए हम लोग शुरू करते हैं। ये वीडियो थोड़ा सा जो है लंबा हो सकता है, तो आप लोग घबराइएगा मत, और इस वीडियो को जो है बहुत अच्छे से देखने की कोशिश करिएगा। ओके, तो चलिए आज की क्लास को हम लोग शुरू करते हैं। क्लास को शुरू करने से पहले अगर आप इस बार जो है जून 2024 में जो नेट का एग्जाम होगा, उसके लिए बिल्कुल डेडिकेशन के साथ अगर तैयारी करना चाहते हैं, यानी कि डेली आप लाइव क्लासेस या फर्स्ट पेपर से रिलेटेड पूरी तैयारी जो है बहुत ही बेहतरीन तरीके से करना चाहते हैं, तो आप लोगों के लिए जेआरएफ विद गुलशन प्लेटफॉर्म पे फर्स्ट पेपर की जो है एक सफलता क्लासेस नाम से जो है एक बैच जो चलाई जा रही है, जिसमें आपको डेली ऑनलाइन लाइव क्लासेस, क्लास नोट्स, रिक्वायर्ड स्टडी मटेरियल जो भी आपको चाहिए वो मिलेगा। 10 से ऊपर जो है मॉक टेस्ट आपको देने के लिए दिया जाएगा। 1000 से ऊपर जो है पीवाईक्यू डिस्कशन कराए जाएंगे, और 1-to-1 मेंटरशिप का मतलब है कि अगर आपको कभी भी कोई दिक्कत होती है, तो आपको जो भी टीचर, यानी कि मैं ही सारी चीजों को पढ़ाऊंगा, तो आप जो है कभी भी हमसे किसी भी टॉपिक से रिलेटेड गाइडेंस या अपना जो है डाउट जो है वो क्लियर कर सकते हैं। इसके लिए जो फीस रखी गई है वो बहुत ही कम है, 999 रुपये मात्र। यानी कि अगर आप दूसरे संस्थानों के पास जाते हैं, उनसे अगर हमारे फीस को कंपेयर करते हैं, तो उनसे फीस जो है लगभग 30 से 40% उनके फीस से जो है हमारी फीस 30 से 40% की है। यानी कि मात्र 999 रुपये में आप जून 2024 में फर्स्ट पेपर की तैयारी जो है बहुत ही बेहतरीन तरीके से कर सकते हैं। अगर आप इससे रिलेटेड कोई भी जानकारी अगर चाहते हैं, तो आप हमारे इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सएप पे हमें मैसेज कर सकते हैं, और इस क्लास को ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, तो आइए अब चलते हैं आज की क्लास के बारे में हम लोग, और देखते हैं कि सबसे पहला जो रिसर्च है हमारा वो है बेसिक रिसर्च। बेसिक रिसर्च यानी कि इसको हम लोग फंडामेंटल रिसर्च के नाम से भी जानते हैं। बेसिक रिसर्च को हम लोग फंडामेंटल रिसर्च के नाम से भी जानते हैं, और इसको जो है हम लोग प्योर रिसर्च के भी नाम से जानते हैं। ओके, तो सबसे पहले आप लोग ये नोट करिए कि बेसिक रिसर्च के 3 नाम होते हैं। पहला है फंडामेंटल रिसर्च, दूसरा है प्योर रिसर्च, और तीसरा जो इसका नाम है वो बेसिक रिसर्च हम लोग देख ही रहे हैं। ओके, बेसिक रिसर्च का मतलब ये होता है कि कोई भी ऐसा रिसर्च जो हमारे वर्तमान ज्ञान में परिवर्तन करने के लिए किया जाता है, यानी वर्तमान ज्ञान को जो है बढ़ाने के लिए किया जाता है, उसको हम लोग बेसिक रिसर्च के नाम से जानते हैं। जैसे कि हम लोग देखते हैं कि दिस टाइप ऑफ रिसर्च एम टू एक्सपेंड द एग्जिस्टिंग बॉडी ऑफ नॉलेज विदाउट एनी इमीडिएट प्रैक्टिकल एप्लीकेशन। ओके, इसका बस ये काम होता है कि हमारे पास जो वर्तमान में नॉलेज है किसी भी चीज से रिलेटेड, मान लिया कि हमारे पास मोबाइल फोन्स के कुछ अभी वर्तमान में नॉलेज है, हम थोड़ा सा रिसर्च करते हैं और इसके नॉलेज को थोड़ा सा और ब्रॉडर जो है वो कर देते हैं,
तो ये क्या है, एक टाइप का बेसिक रिसर्च है। ओके, जिसका एक एग्जांपल यहाँ पे लिखा हुआ है कि ए साइकोलॉजिस्ट conducting experiment to understand the fundamental properties of subatomic particles without any immediate application in mind. ओके, तो जो फिजिक्स फिजिक्स का जानकार है वो एक रिसर्च करता है और वो जानना चाहता है कि अ, जो सब एटॉमिक पार्टिकल्स है उसके क्या क्या जो है फंडामेंटल प्रॉपर्टी होती है। तो ये क्या किस टाइप का रिसर्च है, ये है एक बेसिक रिसर्च। बेसिक रिसर्च को तीन नाम से जानते हैं हम लोग ने लिखा, फंडामेंटल राइट, प्योर फंडामेंटल रिसर्च सॉरी, और प्योर रिसर्च। ओके, इसके अलावा इसका जो हिंदी है ना, वो भी इस पीडीएफ में मैंने दे रखा है। अगर आप इस पीडीएफ को जो है डाउनलोड करना चाहते हैं तो आप इसे जो है हमारी टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं और कभी भी इस पीडीएफ को हमारी टेलीग्राम चैनल से आप लोग प्राप्त कर सकते हैं। ओके, अगला जो रिसर्च है उसे हम लोग अप्लाइड रिसर्च बोलते हैं। अप्लाइड रिसर्च इसे बोला जाता है और अप्लाइड का मतलब होता है, जैसे कि हम लोगों ने बहुत बार सुना होगा, अप्लाइड साइंस, अप्लाइड मैथ। अप्लाइड का मतलब होता है कि टू ए स्पेसिफिक पॉइंट, मतलब कि कोई भी ऐसा एक रिसर्च हो जो केवल एक स्पेसिफिक एरिया या किसी एक स्पेसिफिक प्रॉब्लम के ऊपर अगर हम लोग करते हैं तो उसे हम लोग अप्लाइड रिसर्च बोलते हैं। जैसे कि यहाँ लिखा हुआ है कि अप्लाइड रिसर्च फोकस ऑन द सॉल्विंग ए स्पेसिफिक प्रॉब्लम आर एड्रेसिंग प्रैक्टिकल इशू। स्पेसिफिक प्रॉब्लम यानी कि कोई एक ऐसा प्रॉब्लम है जिसको सॉल्व करने के लिए जो है अप्लाइड कोई रिसर्च किया जाता है तो उसे हम लोग अप्लाइड रिसर्च बोलते हैं। इससे क्वेश्चन जब बनाया जाता है तो उसमें पूछा जाता है कि विच आर द फॉलोइंग रिसर्च इज फोकस ऑन ए स्पेसिफिक प्रॉब्लम। तो वहां जो है आपको पूरे ऑप्शन में से एक ऑप्शन जो अगर आपको अप्लाइड रिसर्च अगर दिखता है तो उसको चूज करना होता है। ओके, इसके अलावा इट एम्स टू जनरेट नॉलेज दैट कैन बी डायरेक्टली अप्लाइड टू रियल वर्ल्ड सिचुएशन सच एज डेवलपिंग न्यू टेक्नोलॉजी, इम्प्रूविंग प्रोसेस एंड इन्फॉर्मिंग पॉलिसी डिसीजन। मतलब कि जो अप्लाइड रिसर्च होता है वो इस तरीके के नॉलेज को जो है जनरेट करता है जिसमें हम लोग अपने रियल वर्ल्ड सिचुएशन से इंटरलिंक करते हैं और अपने रियल वर्ल्ड सिचुएशन के प्रॉब्लम्स को जो है सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। एग्जाम्पल में हम लोग देख सकते हैं कि ए टीम ऑफ इंजीनियर्स डेवलपिंग ए न्यू टाइप्स ऑफ सोलर पैनल दैट इज मोर इफिशिएंट एंड कॉस्ट इफेक्टिव ऑन कमर्शियल यूज। जैसे कि यहाँ जो है स्पेसिफिक एरिया, स्पेसिफिक प्रॉब्लम क्या है कि जो टीम है इंजीनियर्स की वो एक सोलर पैनल का जो है वो सोलर पैनल बनाती है सॉरी, और इसमें जो है वो उसकी क्या क्वालिटी है कि वो मोर इफिशियंट है और उसकी कॉस्ट जो है वो अ, और ज्यादा जो है प्रभावशाली है। जितना उसमें पैसा हम लोग लगा रहे हैं उससे अधिक जो है उसका रिजल्ट मिल रहा है। तो ये होता है अप्लाइड रिसर्च। अप्लाइड रिसर्च का मतलब है कि कोई भी ऐसा रिसर्च हो जो केवल एक स्पेसिफिक प्रॉब्लम या एक स्पेसिफिक इशू और प्रैक्टिकल इशू पे अगर बात करता है तो उसे हम लोग अप्लाइड रिसर्च बोलते हैं। ओके, आगे हम लोग देखते हैं तीसरा जो रिसर्च है हम लोगों का वो है क्वांटिटिव रिसर्च। क्वांटिटिव से ही हम लोग समझ सकते हैं कि इसमें क्वालिटी क्वांटिटी की बात जो है वो की जाएगी, यानी कि नंबर्स की बात की जाएगी। नंबर्स मतलब कि क्वांटिटिव रिसर्च इन्वॉल्व द कलेक्शन एंड एनालिसिस ऑफ न्यूमेरिकल डाटा टू एग्जामिन रिलेशनशिप पैटर्न्स एंड ट्रेंड्स। ओके, मतलब कोई भी ऐसा रिसर्च हो जिसमें कि हम लोग न्यूमेरिकल डाटा का जो है एग्जामिन करें और उसका जो है उसमें जो है हम लोग रिलेशनशिप पैटर्न्स एंड ट्रेंड्स को जो है एनालिसिस करें
तो वो जो होता है क्वांटिटेटिव रिसर्च माना जाता है। जैसे कि हम लोग अगर देखें कि जो हमारी जनगणना होती है, जो हमारा सेंसस होता है, वो एक टाइप का अगर रिसर्च है, तो उसे हम लोग क्वांटिटेटिव रिसर्च बोल सकते हैं। इसमें हम लोग पिछले जनगणना से आगे वाली जनगणना का जो रिलेशन भी स्टेबलाइज करते हैं और पैटर्न को भी देखते हैं कि हमारी जो पुरुष वृद्धि दर कितनी है, महिला वृद्धि दर कितनी है, हमारी महिला जनसंख्या कितनी है, हमारी पुरुष जनसंख्या कितनी है। तो हम लोग जो है उसका पैटर्न के भी एनालिसिस को भी करते हैं और उसके ट्रेंड्स को भी देखते हैं कि हमारी जनसंख्या जो है वो बढ़ रही है या घट रही है। तो इस तरीके से अगर किसी भी रिसर्च में अगर न्यूमेरिकल डाटा को अगर हम लोग एग्जामिन करते हैं, तो वो जो होता है क्वांटिटेटिव रिसर्च माना जाता है। ओके, जैसा कि यहाँ गया, इट टिपिकली यूज स्टैटिस्टिकल मेथड्स टू टेस्ट हाइपोथेसिस एंड जनरलाइज फाइंडिंग द लार्जर पॉपुलेशन। जैसा कि मैंने बताया कि इसमें जो है स्टैटिस्टिकल मेथड्स का जो है सांख्यिकी, अगर नंबर्स है, न्यूमेरिकल डाटा है, तो इसमें कहीं ना कहीं स्टैटिक्स का जो है यूज होना जाहिर सी बात है। सांख्यिकी का जो है इसमें यूज किया जाता है और इसमें हाइपोथेसिस को टेस्ट करने के लिए स्टैटिकल मेथड्स का जो है यूज किया जाता है। और एग्जाम्पल ऑफ क्वांटिटेटिव रिसर्च मेथड्स इंक्लूडिंग सर्वे, एक्सपेरिमेंट एंड स्टैटिस्टिकल मॉडलिंग। यहाँ एग्जाम्पल हम लोग देख सकते हैं, ए सर्वे कंडक्ट टू एक्सेस द रिलेशनशिप बिटवीन स्टूडेंट्स एकेडमिक परफॉर्मेंस एंड द नंबर ऑफ आवर्स दे स्पेंड्स स्टडिंग पर वीक। जैसे कि यहाँ हम लोग देख सकते हैं कि एक स्टूडेंट्स कितने घंटे जो है एक वीक में पढ़ता है और उसकी जो है क्या एकेडमिक परफॉर्मेंस जो आती है, इस चीज के रिलेशनशिप को समझने के लिए एक सर्वे जो है वो कराया जाता है। तो इसमें हम लोग देख सकते हैं कि नंबर्स इंक्लूड है, इसलिए इसमें जो है ये क्वांटिटेटिव रिसर्च माना जाएगा। और किसी भी ऐसे रिसर्च में अगर हम लोग नंबर्स के ऊपर बात करते हैं, स्टैटिक्स के ऊपर अगर बात करते हैं, तो वहां हम लोग क्वांटिटेटिव रिसर्च देखते हैं। ओके, अगला जो रिसर्च है क्वालिटेटिव रिसर्च है। इसको हम लोग गुणात्मक रिसर्च भी बोलते हैं। मतलब कि अब नंबर्स की बात ना करके क्वालिटी के ऊपर बात की जाए, मतलब कि उसकी क्या खूबी है, उसकी क्या कमी है, इस सारी चीजों के ऊपर अगर बात किया जाए, तो वो जो है क्वालिटेटिव रिसर्च होता है। जैसे कि क्वालिटेटिव रिसर्च एक्सप्लोर द मीनिंग, perception and experiences of individuals are grouped through non-numerical data such as interview, observation, textual analysis। ओके, मतलब कि इसमें कोई भी न्यूमेरिकल डाटा नहीं होता है और इसमें जो है किसी भी ग्रुप का या किसी एक व्यक्तिगत आदमी के पर्सनल एक्सपीरियंस को भी इसमें लिया जा सकता है और उनसे जो है इंटरव्यू जो लिया जाता है, उनके ऑब्जर्वेशन या अपने खुद की जो ऑब्जर्वेशन या टेक्सचुअल एनालिसिस जो किया जाता है, वो एक टाइप का क्वालिटेटिव रिसर्च का एक पार्ट माना जाता है। इट फोकस ऑन द अंडरस्टैंडिंग ऑफ सोशल phenomena in context and often involves in depth exploration of subjective perspective। मतलब कि हम लोग देखते हैं कि ये जो है एक सोशल सामाजिक क्रियाकलापों को समझने के लिए इस रिसर्च का जो है फोकस होता है कि इस रिसर्च के द्वारा हम लोग समाज में क्या हो रहा है, क्या चल रहा है, इन सब चीजों को हम लोग इस रिसर्च से देखते हैं और इसमें जो है हम लोग बहुत ही गहराई से चीजों को एनालिसिस करते हैं और इस रिसर्च के माध्यम से हम लोग वस्तुओं के जो है गुणात्मक पक्ष, मतलब कि उसमें कोई भी न्यूमेरिकल डाटा जो है वो नहीं होगा और इसमें हम लोग इंटरव्यू, ऑब्जर्वेशन, टेक्सचुअल एनालिसिस पर ज्यादा फोकस करते हैं। ओके, इसका अगर हम लोग एग्जाम्पल अगर हम लोग देखें, तो एन एंथ्रोपोलॉजिस्ट कंडक्टिंग एथनोग्राफिक फील्ड वर्क टू अंडरस्टैंड द कल्चरल प्रैक्टिस ऑफ बिलीव ऑफ ए रिमोट इंडिजिनस कम्युनिटी। ओके, एथनोग्राफी
भी एक टाइप का रिसर्च होता है। इसको अगर आप लोग थोड़ा सा ध्यान दें, एथनोग्राफी का मतलब होता है कि कोई भी ऐसा रिसर्च हो जो रिसर्च करने वाला व्यक्ति हो। जैसे मान लीजिए कि ए पर्सन अगर किसी टॉपिक पे जो है रिसर्च करा, किसी फील्ड में जो है रिसर्च करना चाहता है, तो वो अपने फील्ड में रह के, जैसे कि मान लीजिए कि कोई किसी भील ट्राइब के ऊपर अगर कोई रिसर्च करना चाहता है कि उनकी क्या जो है मान्यताएं हैं, वो किस तरीके से चीजों को देखते हैं, किस तरीके से कौन सा त्योहार मनाते हैं, उनका खान पान कैसा है। तो अगर कोई एक एथनोग्राफर रिसर्चर होगा, तो वो क्या करेगा कि वो जाएगा अपने फील्ड में और भील ट्राइब्स के साथ जो है कुछ दिन रहेगा, अपने फील्ड में रह के उन सारी चीजों को वो जो है अपने आंखों से ऑब्जर्व करेगा और उनसे जो इंटरव्यू लेगा, उनके टेक्सुअल एनालिसिस को अगर उपस्थित है तो पढ़ने की कोशिश करेगा। तो ये जो है एथनोग्राफिक रिसर्च होती है, जो मैंने आपको बताया। ओके। एथनोग्राफिक रिसर्च, इससे भी आप लोग थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। आगे हम लोग बढ़ेंगे, देखेंगे कि मिक्स मेथड्स ऑफ रिसर्च भी कुछ होते हैं, जैसे कि जिसमें क्वालिटेटिव और क्वालिटेटिव और क्वांटिटिव दोनों मेथड्स को जो हम लोग यूज करते हैं, तो वहाँ जो है मिक्स मेथड रिसर्च होते हैं। जैसे कि ए स्टडी इन्वेस्टिगेटिंग द इफेक्टिवनेस ऑफ द हेल्थ एजुकेशन प्रोग्राम बाय combining survey to measure participants knowledge gain। देख रहे हैं कि क्वांटिटिव ये है, विद द डेप्थ ऑफ इंटरव्यू टू एक्सप्लोर देयर एक्सपीरियंस एंड परसेप्शन, ये जो है क्वालिटेटिव है। ओके। जैसे कि हम लोग देखते हैं कि मेजर्स पार्टिसिपेंट नॉलेज है, पार्टिसिपेंट्स है यहाँ, तो कई नंबर्स में जो है यहाँ जो है लोग भाग लेंगे और वहां से उनके नॉलेज को चेक किया जाएगा कि ये कितना ज्यादा जो है नॉलेज गेन कर पाए हैं। तो ये जो है क्वांटिटिव चीजें, पार्टिसिपेंट्स मतलब कि बहुत ज्यादा नंबर्स में होंगे, और विद द इन डेप्थ इंटरव्यू टू एक्सप्लोर देयर एक्सपीरियंस एंड परसेप्शन, ये जो है उनकी एक्सपीरियंस और उनके परसेप्शन की बात आ गई। तो ये जो है क्वालिटेटिव रिसर्च होती है। मतलब कि मिक्स मेथड में हम लोग क्वालिटेटिव और क्वांटिटिव दोनों चीजों को अप्लाई करते हैं। ओके। आगे बढ़ेंगे डिस्क्रिप्टिव रिसर्च। डिस्क्रिप्टिव वर्ड से हमें समझ जाना चाहिए कि इसमें डिस्क्रिप्शन यानी कि उन जिस टॉपिक पे हम लोग रिसर्च करने वाले हैं, उसमें उस टॉपिक को हम लोग बहुत अच्छे से डिटेल वे में जो है डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। जैसे कि डिस्क्रिप्टिव रिसर्च एम्स टू डिस्क्राइब कैरेक्टरिस्टिक्स बिहेवियर एंड फिनोमिना विदाउट सीकिंग द स्टेबलाइजिंग कैजुअल रिलेशनशिप। डिस्क्रिप्शन का मतलब यही होता है कि बस उसके बारे में डिटेल जानकारी जो है लोगों को प्रोवाइड कराया जाए, जैसे कि उसके कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में, उसकी क्या क्या विशेषताएं हैं, उसके बिहेवियर के बारे में, और उस क्रियाकलाप के बारे में जिस पे डिस्क्रिप्टिव रिसर्च हो रहा है। ओके। विदाउट सीकिंग टू स्टेबलाइज कैजुअल रिलेशनशिप, इसमें जो है हम लोग थोड़ा सा फैक्ट या डाटा के बीच में जो है रिलेशनशिप स्टेबलाइज करने से बचते हैं, और हम कोशिश करते हैं कि उसके कैरेक्टरिस्टिक्स बिहेवियर और फेनोमिना पे ही हम लोग उसका जो डिटेल वे में लोगों को डिस्क्राइब कर सकें, या डिटेल वे में उसके उससे जो है जानकारी इकट्ठा कर सकें। ओके। इट प्रोवाइड्स स्नैपशॉट ऑफ करंट स्टेट ऑफ अफेयर एंड इट ऑफन यूज टू जनरेट हाइपोथेसिस फॉर फर्दर इन्वेस्टिगेटिंग इन्वेस्टिगेशन। ओके। तो ये होता है डिस्क्रिप्टिव रिसर्च। डिस्क्रिप्टिव रिसर्च का मतलब यही होता है कि इसमें जो है हम लोग चीजों को एक्सप्लेन करने की कोशिश करते हैं, उसके डिटेल एक्सप्लेनेशन पे जो है ध्यान देते हैं, जिसमें कैरेक्टरिस्टिक्स हो सकता है, बिहेवियर हो सकता है, और फिनोमिना हो सकता है। ओके। एग्जाम्पल के लिए मार्केट रिसर्च रिपोर्ट डिस्क्राइबिंग कंज्यूमर प्रेफरेंस एंड द बाइंग बिहेवियर इन द स्मार्टफोन मार्केट बेस्ड ऑन द सर्वे टू ऑफ 100 पार्टिसिपेंट्स। ओके। तो ये टाइप का डिस्क्रिप्टिव रिसर्च है। ओके। आगे बढ़ेंगे एक्सप्लोरेटरी रिसर्च।
एक्सप्लोरेटरी रिसर्च का मतलब ये होता है कि इसमें हम चीजों को एक्सप्लोर करने की कोशिश करेंगे, एक्सप्लोर करने की कोशिश करेंगे। इसमें हम लोग नए नॉलेज को गेन करने की कोशिश करेंगे। एक्सप्लोरेटरी रिसर्च सिक्स टू एक्सप्लोर न्यू टॉपिक्स, जनरेट आइडियाज, गेन इनिशियल इंसाइट्स इनटू ए रिसर्च प्रॉब्लम। It is typically conduct when little is known about the subject and aim to identify key variables, concept and research question for further study। मतलब कि एक्सप्लोरेटरी रिसर्च का मतलब ये होता है कि हम किसी सब्जेक्ट के बारे में बहुत थोड़ा सा अगर जानते हैं और हम लोग रिसर्च करके अपने जो नॉलेज को बहुत ही ब्रॉडर वे में अगर हम लोग बढ़ा देते हैं तो एक टाइप का एक्सप्लोरेटरी रिसर्च माना जाता है। इसमें हम लोग नए टॉपिक्स, नए आइडिया को जो जनरेट करने की कोशिश करते हैं और नए गेन इनिशियल इंसाइट, मतलब कि प्रारंभिक उससे संबंधित जो जानकारी होती है उसके थ्रू हम लोग अपने रिसर्च को आगे बढ़ाते हैं और नई नई जानकारी जो है इकट्ठा करते हैं और नए नए आइडिया को जो है वो जनरेट करते हैं। ओके, जैसे कि यहाँ एग्जांपल में दिया गया कि ए साइकोलॉजिस्ट कंडक्टिंग फोकस ग्रुप डिस्कशन का मतलब ये भी एक टाइप का रिसर्च होता है। फोकस ग्रुप डिस्कशन का मतलब है कि कोई ऐसा ग्रुप है, वो कुछ लोगों पे फोकस है। फोकस होने का मतलब है कि वो लोग या तो उसमें जो भी लोग इन्वॉल्व होते हैं उसमें सभी लोग एक जैसे बिहेवियर के होते हैं। जैसे कि हो सकता है कि आ, कुछ मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम वालों का एक ग्रुप हो, वो एक टाइप का फोकस ग्रुप हो सकता है। हो सकता है कि फिफ्थ क्लास में पढ़ने वाले बच्चों का बस ग्रुप हो, तो वो भी एक टाइप का फोकस ग्रुप हो सकता है। फोकस ग्रुप का मतलब यही होता है कि हम लोग किसी क्वालिटी के आधार पे लोगों का चयन करें और सब में जो है सेम क्वालिटी उस ग्रुप में होना चाहिए। इसे हम लोग फोकस ग्रुप बोलते हैं। ओके, विथ एडोलेसेंस टू एक्सप्लोर देयर एटीट्यूड्स एंड perception toward the mental health issues with aim to identify key themes of for further इन्वेस्टिगेशन। जैसे कि इसमें फोकस ग्रुप के साथ जो है एडोलेसेंट जो वयस्क लोग हैं उनके एटीट्यूड और परसेप्शन का जो है वो तुलना करते हैं, उनके साथ जो वो मिलाते हैं और देखते हैं कि इन दोनों लोगों के बीच में जो है क्या उनके एटीट्यूड और परसेप्शन में क्या क्या जो है अंतर है, जिससे कि उन्हें एक कोई ऐसा की फैक्टर मिल सके जिससे कि वो अपने रिसर्च को आगे बढ़ा सके। ओके, तो ये होता है एक्सप्लोरेटरी रिसर्च। ओके, आगे हम लोग बढ़ते हैं। आगे जब हम लोग बढ़ेंगे तो ये होता है एक्सप्लेनेटरी रिसर्च। एक्सप्लेनेटरी रिसर्च का मतलब होता है कि एक्सप्लेन टू underlying reasons or mechanisms behind observed phenomena. It seeks to establish causal relationship between variables and often involves testing hypothesis through the control experiment or statistical analysis। जैसे कि हम लोग जब ये एक्सप्लोरेटरी रिसर्च देख रहे थे, इसमें हम चीजों को एक्सप्लोर कर रहे थे, एक छोटे से की फैक्टर के आधार पे अपने पूरे एरिया को एक्सप्लोर करने की कोशिश कर रहे थे। और एक्सप्लेनेटरी रिसर्च में ये होता है कि हमें जो है अपने रीजन्स को जो है एक्सप्लेन करना होता है। एक्सप्लेन करने का मतलब है कि अगर कोई मान लीजिए कि बारिश पे अगर रिसर्च करना चाहता है तो बारिश क्यों होती है, उस क्यों का जवाब देने के लिए उसके पास जो जो रीजन होंगे उनको वो एक्सप्लेन करके लोगों को समझाने की कोशिश करेगा। ओके, जैसे
यहाँ लिखा हुआ है कि एक्सप्लेन द अंडरलाइंग रीजंस और मैकेनिज्म्स बिहाइंड ऑब्जर्व फेनोमिना। जैसे कि मैंने बताया कि बारिश, मान लीजिए कि कोई एक फेनोमिना है और बारिश क्यों होती है, इसके रीजंस को जो है अगर कोई एक्सप्लेन करता है, तो एक्सप्लेन करने के पीछे जो है वो जितनी भी टाइप्स की अगर अपनी एफर्ट्स को लगाता है, तो वो सब जो है एक एक्सप्लेनेटरी रिसर्च का पार्ट माना जाता है। इट सीक्स टू स्टेबलाइज कैजुअल रिलेशनशिप बिटवीन वेरिएबल्स एंड often involves testing hypothesis through the control experiment and statistical analysis। ओके, एग्जाम्पल के लिए ये है, ए रिसर्चर कंडक्टिंग ए कंट्रोल एक्सपेरिमेंट to determine the effect of a new drug reducing symptoms of a specific medical condition while controlling for other variables that may influence the outcome। यह एक चीज आप लोग थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा कि कंट्रोल्ड एक्सपेरिमेंट का मतलब ये होता है कि उस एक्सपेरिमेंट में सारी चीजें जो है वो हमारे कंट्रोल में होती है। जैसे कि रूम का टेम्परेचर कितना होना चाहिए, ये चीज को हम लोग कंट्रोल कर सकते हैं। रूम का दबाव कितना होना चाहिए, जो हमारे पास लेबोरेटरी है उसके अंदर जो है वायुमंडल एटॉमिक सॉरी वायुमंडलीय दबाव कितना होना चाहिए, ये रूम का एक्सपेरिमेंट में कौन कौन से एलिमेंट्स जो है वो इन्वॉल्व होने चाहिए, ये सब सारी चीजें। कंट्रोल का मतलब है कि एक बहुत ही कंट्रोल्ड एक्सपेरिमेंट में, मतलब कि सारी चीजें हमारे कंट्रोल में होती है, उसे हम लोग कंट्रोल्ड एक्सपेरिमेंट बोलते हैं। ओके, तो ये जो होता है एक्सप्लेनेटरी रिसर्च, इसको माना जाता है। ओके, आगे हम लोग बढ़ेंगे। क्रॉस सेक्शनल रिसर्च। क्रॉस सेक्शनल रिसर्च collect data from a single point in time to examine relationship or difference between variables at a specific movement। It provides a snapshot of a population or phenomena at a particular movement, does not track change over time। ओके, क्रॉस सेक्शनल का मतलब ये है कि कोई एक पॉइंट पे, एक ही पॉइंट पे हम लोग जब कई सारे डाटा को जो है वो कलेक्ट करते हैं और उनके बीच में अगर हम लोग चीजों को, रिलेशनशिप को स्टेबलाइज करने की कोशिश करते हैं, तो उसे हम लोग क्रॉस सेक्शनल रिसर्च जो है वो बोलते हैं। ओके, जैसे कि कलेक्ट डाटा फ्रॉम ए सिंगल पॉइंट इन टाइम टू एग्जामिन रिलेशनशिप ऑन डिफरेंसेस बिटवीन वेरिएबल्स एट ए स्पेसिफिक मूवमेंट। मतलब कि एक पॉइंट्स पे, एक टाइम पे, एक जगह पे हम लोग कई सारे डाटा को जब कलेक्ट करने की कोशिश करते हैं, तो और उनके बीच में अगर हम लोग रिलेशन स्टेबलाइज करने की कोशिश करते हैं, तो वो एक टाइप का क्रॉस सेक्शनल रिसर्च जो है वो बोला जाता है। ओके, एग्जाम्पल के लिए स्टडी कंपेयरिंग द जॉब सेटिस्फेक्शन लेवल ऑफ एम्प्लॉयज अक्रॉस डिफरेंट डिपार्टमेंट्स विद इन ए कंपनी। जैसे कि विद इन ए कंपनी, यानी कि पॉइंट क्या है, कंपनी जो है एक पॉइंट है और उसमें जो है कई सारे डिपार्टमेंट्स हैं। ओके, और इन सारे डिपार्टमेंट से जो है डाटा जो है वो कलेक्ट करा जाता है और इन सारे डाटा के बीच में एक रिलेशन जो है स्टेबलाइज करने की कोशिश की जाती है। तो एक टाइप का क्रॉस सेक्शनल रिपोर्ट जो है वो रिसर्च जो है वो माना जाता है। एक बार फिर से अगर मैं बताऊं आप लोगों को, तो एक पॉइंट पे, एक पॉइंट मतलब कि कोई एक कंपनी हो सकती है, कोई एक शहर हो सकता है, कोई एक गांव हो सकता है, कोई एक संस्था हो सकती है, और उसमें जो है हम एक ही समय पे मल्टीपल टाइप्स ऑफ डाटा को जो है वो कलेक्ट करेंगे। जैसे कि सेटिस्फेक्शन लेवल ऑफ एम्प्लॉयज अक्रॉस द डिफरेंट डिपार्टमेंट, ये जो है मल्टीपल डाटा है कि डिपार्टमेंट ए, डिपार्टमेंट बी, डिपार्टमेंट सी, डिपार्टमेंट डी, ये मल्टीपल टाइप्स ऑफ डाटा है और इसके बीच में जब हम लोग रिलेशन स्टेबलाइज करने की कोशिश करते हैं, तो यहाँ जो है क्रॉस सेक्शनल रिसर्च जो है वो मानी जाती है। ओके, आगे जब हम लोग बढ़ेंगे, आगे जब बढ़ेंगे तो 10वां रिसर्च जो है वो लॉन्गिट्यूडनल रिसर्च है। लॉन्गिट्यूडनल रिसर्च का मतलब ये होता है कि लॉन्गिट्यूडनल रिसर्च फॉलो द सेम इंडिविजुअल और ग्रुप ओवर एन एक्सटेंडेड पीरियड टू स्टडी चेंज
डेवलपमेंट ट्रेंड ओवर द टाइम। ओके, लॉन्गिट्यूडनल रिसर्च का मतलब ये होता है कि किसी एक वेरिएबल, किसी एक पॉइंट को हम लोग पकड़ के, किसी एक वेरिएबल को पकड़ के मल्टीपल टाइम ऑफ फ्रेम में उससे जो है डाटा कलेक्ट करते हैं और उसके डेवलपमेंट, उसके प्रोग्रेस रिपोर्ट को जो है हम लोग रिसर्च के थ्रू पढ़ने की कोशिश करते हैं, तो उसे हम लोग लॉन्गिट्यूडनल डाटा रिसर्च बोलते हैं। जैसे कि एक रिसर्च ये हो सकता है कि कंडीशन ऑफ वुमेन, कंडीशन ऑफ वुमेन, ये एक पॉइंट हो सकता है। वुमेन जो है यहाँ पॉइंट है, और कंडीशन ऑफ वुमेन में हम लोग एक बार डाटा जो है 1947 में कलेक्ट कर लिए, एक बार डाटा जो है 1967 में कलेक्ट कर लिए, एक बार फिर डाटा जो है 1997 में कलेक्ट कर लिए, एक बार डाटा जो है 2017 में कलेक्ट कर लिए। अब इसके आधार पे जो है हम लोग जो उनके डेवलपमेंट, उनके प्रोग्रेस के बारे में अगर कोई चीज या उनके उनमें होने वाले बदलाव के बारे में अगर कोई चीज हम लोग रिसर्च के थ्रू जानने की कोशिश करते हैं, तो उस चीज को हम लोग लॉन्गिट्यूडनल रिसर्च बोलते हैं। ओके, longitudinal research follow the same individual groups over an extended period to study change. Okay, the development trends over the time. It allows research to track trajectory, identify patterns of change, examine causal relationship longitudinally. Okay, तो वही चीज मैंने बताया कि एक वेरिएबल हमारे पास है, एक ही वेरिएबल है, और समय के साथ साथ जो है हम लोग बारी बारी से उससे डाटा जो है कलेक्ट करते हैं, और इसमें होने वाले परिवर्तन को हम लोग रिसर्च के माध्यम से देखते हैं कि इसमें क्या जो है, किस तरीके से जो है इसमें परिवर्तन हो रहा है, किस तरीके से इसमें डेवलपमेंट हो रहा है, इसके डेवलपमेंट और इसके चेंजेस का जो है क्या ट्रेंड है टाइम ओवर द टाइम। ओके, ये इस टाइप के रिसर्च को हम लोग लॉन्गिट्यूडनल रिसर्च बोलते हैं। ओके, आगे हम लोग बढ़ेंगे। एग्जाम्पल के लिए हम लोग देख सकते हैं एक कोहॉर्ट स्टडी ट्रैकिंग द फिजिकल एंड कॉग्निटिव डेवलपमेंट ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम बर्थ टू एडल्टहुड टू एग्जामिन द लॉन्ग टर्म इफेक्ट ऑफ अर्ली चाइल्डहुड इंटरवेंशन ऑन एकेडमिक अचीवमेंट एंड सोशल आउटकम। ओके, एक छोटा बच्चा पैदा हुआ, वो थोड़ा सा बड़ा हुआ, एक बार फिर डाटा कलेक्ट करेंगे हम लोग, वो थोड़ा सा और बड़ा हुआ, एक बार फिर डाटा, वो थोड़ा सा और बड़ा हुआ, एक बार फिर डाटा। तो इस तरीके से एक लॉन्गिट्यूडनली डाटा कलेक्ट करके इन सारे चीजों के बीच में हम लोग रिलेशन स्टेबलाइज करते हैं, और देखते हैं कि उस बच्चे के एकेडमिक परफॉर्मेंस और उसके एज बढ़ने के साथ साथ उसके सोशल आउटकम्स या उसके एकेडमिक अचीवमेंट पे उसके चाइल्डहुड इंटरवेंशन का जो है क्या इफेक्ट पड़ता है। ओके, तो ये रहा लॉन्गिट्यूडनल रिसर्च। आगे हम लोग बढ़ेंगे वन टाइम रिसर्च। वन टाइम रिसर्च का मतलब है आल्सो नोन एज द क्रॉस सेक्शनल रिसर्च। क्रॉस सेक्शनल रिसर्च को ही हम लोग वन टाइम रिसर्च के नाम से भी जानते हैं। दिस टाइप ऑफ इन्वॉल्व कलेक्टिंग डाटा एट ए सिंगल पॉइंट इन टाइम। इट प्रोवाइड ए स्नैपशॉट टू पर्टिकुलर फिनोमेना एंड सिचुएशन। ओके, मतलब कि एक ही टाइम पे जो है डाटा कलेक्ट किया जाएगा और उनके बीच में जो है रिलेशन जो है स्टेबलाइज करने की कोशिश की जाएगी, तो वो जो होता है वन टाइम रिसर्च माना जाता है। ये सर्वे कंडक्ट टू एक्सेस द लेवल ऑफ satisfaction among the customers regarding a newly launched product. Researcher collect data from a sample of customers at a single point in the time of understand their opinion and feedback. Okay, एक न्यूली लॉन्च प्रोडक्ट है, तो उसके एक्सपीरियंस को कस्टमर से समझने के लिए रिसर्च करने वाला व्यक्ति जो है एक टाइम पे डाटा जो है वो कलेक्ट करता है, तो उसे हम लोग वन टाइम रिसर्च बोलते हैं। क्रॉस सेक्शनल रिसर्च में थोड़ी सी क्या था कि उसमें हम लोग मल्टीपल पॉइंट से जो रिसर्च डाटा जो है कलेक्ट करते हैं। ओके, और यहाँ बोला जा रहा है कि डाटा एक ही पॉइंट पे जो एक ही समय पे डाटा जो है कलेक्ट होगा,
लेकिन मल्टीपल पॉइंट से कलेक्ट होगा। जैसे कि कस्टमर एक जगह तो होंगे नहीं, कोई कस्टमर यहाँ दिल्ली में है, कोई कस्टमर आगरा में होगा, कोई कस्टमर मुरादाबाद में होगा। इस तरीके से डाटा को जो है वो कलेक्ट किया जाएगा। ओके, आगे हम लोग इससे जो है आगे हम लोग इसके सेकेंड पार्ट में जो है वो देखेंगे। आप लोग इस इतने वीडियो को अब तक देखा उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हमें उम्मीद है कि ये वीडियो जो है आपको अच्छी लगी हो, इससे जो है आपको अच्छी जानकारी जो है वो मिली होगी। और हमारे चैनल को जो है सब्सक्राइब कर लीजिए। इसी तरीके से बहुत सारे वीडियो जो इस चैनल पे उपलब्ध होने वाले। और अगर आप हमारे साथ जो है जुड़ के सफलता क्लासेस के माध्यम से फर्स्ट पेपर की तैयारी जो है करना चाहते हैं, क्लासेस इसकी जो है गूगल मीट के माध्यम से चलाई जाती है, गूगल मीट के माध्यम से, जिससे कि आप लोगों के मन में अगर कोई डाउट होता है तो तुरंत जो है उस डाउट को उसी क्लास में क्लियर करने की कोशिश की जाती है। और चीजें जो है बहुत आसानी से लोगों को समझाने की कोशिश की जाती है। ओके, थैंक यू सो मच। मिलते हैं इस वीडियो के दूसरे पार्ट में। और इसके अलावा भी बहुत सारे वीडियो जो है चैनल पे अपलोड होते रहते हैं, तो उन सारे वीडियोस को भी आप लोग देखिए और अपनी तैयारी को बहुत अच्छे से मजबूत बनाइए। थैंक यू सो मच।